नमस्कार साथियों, संजीव पांडे यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समाज के कुछ ऐसी जातियों के बारे में बताऊंगा जो पैदा होते ही अरबपति 200-500 करोड़ के मालिक हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इन जातियों को समझ लीजिए अमीर होने से सरकार भी नहीं रोक सकती। अरबपति खरबपति अदम पदम जो भी होता है सब इन जातियों के पास। बाभन, जिसको पंडित पाणे तिवारी चौबे मिश्रा पाठक दीक्षित उपधिया भारद्वाज जितने भी ब्राह्मण कुल के पैदा होते हैं इन बिरादरी की, इनका तो वो हाल है भैया। इनके यहां पैदा होते ही 200 करोड़ रुपया गप दे भगवान लाइन अप कर गिरा देते हैं, जमीन जायदाद सब खरीद लेते हैं। और आप हमें बता नहीं सकते गरीब ब्राह्मण कहीं दिख जाए ना। गरीब ब्राह्मण है ये नहीं है, क्योंकि इस बिरादरी में गरीबी शब्द ही नहीं है। ये समाज के लिए सबसे उत्कृष्ट, सबसे अमीर, सबसे ज्यादा सुख सुविधाओं को भोगने वाले, सबसे ज्यादा विद्या ज्ञान को ग्रहण करने वाले, और तो और ये बिरादरी लोगों का शोषण करने वाली बिरादरी है, ऐसा संविधान कहता है। ऐसा ओबीसी, एससी तमाम जो पार्टियां हैं वो लोग कहती हैं। और लोग बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े ज्ञानी भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ब्राह्मणों को बहुत कुछ कहते हैं। सौभाग्य से मैं भी ब्राह्मण हूं, और तो मैं तो अपने आप को 20-25 लाख क्या 20 रुपया कभी नहीं समझता हूं। लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ये समझ लो भैया, सबसे अमीर ब्राह्मण होता है। सबसे, इस पृथ्वी का सबसे अमीर व्यक्ति कोई है तो पंडित है। सबसे बड़ा गुनाह जो किया है, सबसे ज्यादा दिक्कत किया है समाज में, ब्राह्मण ने किया है। तरक्की में बाधा कर रोक दिया। तो लोग मौका देखते हैं, ब्राह्मण की निंदा करते हैं, मनुवादी फलानावादी तमाम ज्ञान देते रहते हैं। लेकिन साथियों मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा हो सकता है 100-200 करोड़ के मालिक हम भी बन जाए आप लोग के आशीर्वाद से। वास्तव में ब्राह्मणों ने बड़ा खतरनाक काम किया। ब्राह्मणों ने ज्ञान को बढ़ावा दिया, ब्राह्मणों ने आयुर्वेद की खोज की, ब्राह्मणों ने शादी विवाह की परंपरा लाई, ब्राह्मणों ने जीवन जीने की संस्कृति कैसे क्या चीजें होती है ये सब ले आया। और समाज में बहुत कुछ ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया, धर्मशास्त्र के बारे में बताया, मंदिर बनवाया, पूजा पाठ करना बताया। लेकिन सब फायदा तो ब्राह्मणों को हुआ, क्योंकि दोना पत्तल का नाम सुने होंगे। और जो ज्ञानी लोग ज्ञान देते हैं कि हमारे समाज में इतना विकृति है, ऊंच नीच की भावनाएं हैं, साथियों ये सब भावनाएं तो अंग्रेजों ने बनाया गुलाम बना के, और अभी भी गुलामी की मानसिकता पे हम लोग जी ही रहे हैं। सोचिए, अगर जिस समाज में दोना पत्तल, सबसे हम बिरादरी में सबसे ज्यादा हम जहां तक जानते हैं आदिवासी जो मुसहर बिरादरी होती है हमारे समाज की, जंगल से पत्ते तोड़ते हैं, दोना पत्तल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? उसमें भगवान को भोग भी लगता है, ब्राह्मण भी खाता, सर्व समाज खाना खाता है, तब तो कोई ऊंच नीच नहीं दिखता है। लेकिन राजनीति में आ जाइए, राजनीति के चश्मे से देखिए तो साहब ब्राह्मण 2-3 लाख करोड़ का मालिक है, पृथ्वी का सबसे अमीर आदमी है, और इनका शोषण ब्राह्मणों ने कर लिया। सबसे ताकतवर ब्राह्मण है,
संख्या में देखिए तो ज्यादा परसेंटेज भी नहीं है। हाँ, लेकिन ब्राह्मण एक आशीर्वाद देता है आपके शादी में, सौभाग्यशाली हो, दीर्घजीवी हो, चिरंजीवी हो और सुखद जीवन यापन करो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, मानवता हो, ग्राम देवता की जय, सबकी जय बोलने वाला ब्राह्मण, ये सब पंडित लोग कहते हैं, मतलब पंडित लोग, विद्वान लोग कहते हैं। लेकिन भैया सबसे ज्यादा अमीर प्राणी सामान्य वर्ग वाले हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे लाला हो, चाहे बनिया हो। ये जितनी बिरादरी जो सामान्य वर्ग में आती है भैया, हमारा भारतीय संविधान ऐसा संविधान है कि पैदा होते ही उनको बोल दिया है कि आप करोड़पति हो, आपका नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया है। बाकी कोई जन्म लेता है वो शोषित होता है, पीड़ित होता है, दबा होता है, कुचला होता है, क्योंकि वो संघर्ष करता है। और ब्राह्मण और ये जो सामान्य वर्ग वाली बिरादरी है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, ये डायरेक्ट कांटेक्ट करके भगवान से उत्पन्न होते हैं और डायरेक्ट बात करके आते हैं, भैया 400-500 करोड़ रुपया हम लेके चल रहे हैं, मौज करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो अगर हमारी बतिया से सहमत हुआ तो विचार व्यक्त करिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि समाज में समरसता, समाज में सद्भाव, समाज में एकता, एक दूसरे का सम्मान बराबर होना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। हाँ, कर्म के आधार पे लोग ऊंच नीच बन सकते हैं, जिसका जैसा कर्म होगा वो ऐसा होगा। और सरकार 3 महीने में नहीं, सरकार 6 महीना में आय प्रमाण पत्र बदल देती है। हमारा भारतीय संविधान कहता है कि 6 महीने में आपकी अर्थव्यवस्था चेंज हो सकती है। तो क्या ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, सामान्य वर्ग की अर्थव्यवस्था चेंज नहीं हुई? इनका 200-400-500 करोड़ रुपया अभी तक नहीं खत्म हुआ? सोचिएगा, जरूर सोचिएगा। सरकार कुछ लोगों के लिए पारदर्शी है, कुछ लोगों के लिए पक्षपात करती है और कुछ लोगों को परमानेंट अमीर घोषित करती है। तो मुझे गर्व है कि मैं सामान्य वर्ग से हूं, मुझे गर्व है कि मैं सामान्य वर्ग से हूं, और जिसको गर्व है जीवन से वो सामान्य वर्ग का बने। मैं किसी को नहीं कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि समाज में जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, चाहे वो कोई भी हो, सबकी मदद होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, सहयोग होना चाहिए, उनके लिए विशेष कोटा होना चाहिए, विशेष दर्जा होना चाहिए। जो जरूरतमंद नीडी है, चाहे वो किसी वर्ग का हो, ये सब सरकार का विचार होना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, संविधान ने हम लोगों को अरबपति खरबपति वैसे बना दिया है, चाहे किराए के मकान पर रहें, चाहे खुले में रहें, चाहे रिक्शा चलाएं, चाहे कुछ करें, कोई बात नहीं। तो धन्यवाद, भारत माता की जय, संविधान बनाने वालों की जय, सबकी जय, सोच की जय, लोगों की जय, और यहाँ के जो मौजूदा नेता हैं, करंट नेता हैं, जो भी हैं, सबकी जय, सबकी सोच की जय कि आप लोगों को सोच में सामान्य वर्ग सदा अरबपति रहा है तो रहा रहे। भगवान करें कि सामान्य वर्ग के हर लोग, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, लाला, वैश्य, जितने सब अरबपति बन जाएं, ये सब मेरी प्रार्थना है। और संविधान में बाकी सब लोग जिनको सुविधाएं मिल रही हैं उनके लिए भी शुभकामनाएं कि आपको सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन अगर आप जरूरतमंद हैं, अपने अंदर की मानवता को जगाइए, अपने अंदर आत्मबल को जगाइए कि हम किसी के टुकड़े पे नहीं पलेंगे, हम पलेंगे कर्म से कर कर और मजबूती से अपने समाज को अग्रसर करेंगे, मजबूत बनाएंगे। भारत को विश्व में मजबूत बनाने के लिए एक कदम आगे आइए, भारत देश को मजबूत बनाइए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाइए, हुनरमंद बनिए, कामगार बनिए, योग्य बनिए, सभ्य बनिए और सामान्य वर्ग को पीछे छोड़िए।
जय हिंद, जय भारत माता, नमस्कार।